नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे जो पहली खबर है वो लेखपाल भर्ती को लेकर के है। कल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल भर्ती के लिए शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस जारी कर दी है और शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस भी में उतने ही विद्यार्थियों को बुलाया गया है जिसके बारे में मेरे चैनल के द्वारा 11 दिसंबर को जो वीडियो बनाया गया था उसमें जानकारी दी गई थी। मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि 3,60,000 प्लस विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा और 3,66,712 विद्यार्थियों को लेखपाल भर्ती में मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए बुलाया गया। मैंने कटाफ बताई थी लगभग 56 के आसपास कटाफ जाएगी और मैंने ये भी कहा था कि जनरल, ओबीसी, महिला आदि की कटाफ बराबर जाएगी। तो जो मैंने बताया था लगभग वही कटाफ यानी कि 55.12 कटाफ यहाँ पर गई है। ये वो वीडियो है, इसको आप लोग लगभग 2.5 मिनट के बाद में देखिएगा, सारी चीजें साफ हो जाएंगी। ये वो वीडियो है जिसमें मैंने कटाफ में संख्या वगैरह बताई थी, कितने विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं मैंने क्या बताया था। ये देखिए, नहीं बुलाने वाला और पिछली बार भी बुलाया था लगभग 30 गुना यानी 2,40,000 के आसपास विद्यार्थियों को उसने बुलाया था। काफी विद्यार्थियों को मौका मिला था। इस बार 3,60,000 बुलाएगा क्योंकि ज्यादा बुला रहा, शुरू कर दिया सभी भर्तियों में। तो 3,60,000 को बुलाएगा। 19,001 परसेंटाइल में बच्चे हैं, 19 का भाग दे दीजिए तो लगभग ये जो मैंने तथ्य दिए थे, आंकड़े दिए थे, मैंने ऐसे ही वो वीडियो नहीं बनाया था। मैंने सारे आंकड़े आपको बताए थे कि ऐसा क्यों होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, डेट लिखी है 11 दिसंबर। अभी मैं आपको आगे और दिखाता हूँ इसी वीडियो में मैंने और क्या क्या चीजें आपको बताई थी। 19 गुना के आसपास आ जाए, ये 19 परसेंटाइल कम हो जाएगा। 19 गुना 38 होता है। 3 लाख अगर 80 से बुलाता तो ये 20 परसेंटाइल हम सीधे सीधे कम कर देते। 81 है का 56 प्रश्न, इनका जिन विद्यार्थियों का 56 या 57 प्रश्न नॉर्मलाइज स्कोर है, उन विद्यार्थियों का परसेंटाइल 81 के आसपास। देखा आप लोगों ने, जो मैंने कहा था लगभग वही हुआ है। और इसलिए कहता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी लोग हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। वहीं पर एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी, यहाँ पर एक बुक है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक है, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं जो लेटेस्ट नया वाला सिलेबस है यूपीएससी लेखपाल भर्ती का, उसके हिसाब से इस पैटर्न को तैयार किया गया है। और जो लेवल है यूपीएससी का, आजकल जिस प्रकार के प्रश्न उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पूछे जा रहे हैं, उस प्रकार के प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की प्रैक्टिस सेट भी आती है और इनकी एक स्टडी गाइड भी आती है मेंस की, ये देख सकते हैं आप लोग। और इनकी जो कंप्लीट स्टडी बुक है ये भी काफी अच्छी है। इसमें भी आपको सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा। इसमें लिखा भी है सभी विषयों पर नए पाठ्यक्रम के अनुसार में थ्योरी है, नवीनतम आंकड़ों और डाटा का समावेश है, 800 से ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं लेखपाल भर्ती की जो सिलेबस है उससे संबंधित यहाँ पर स्टडी मटेरियल है और चैप्टर वाइज है। पहले ये चैप्टर दिया हुआ है, उसके बाद में इससे संबंधित नीचे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक्स आपको सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे थे ये पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल था, चैप्टर था और गुप्तोत्तरकाल हिस्ट्री का, और उसके नीचे यहाँ पर इससे संबंधित ये क्वेश्चन दिए हुए महाभारत में वर्णित। ये देखिए नीचे, ये देखिए, तो पढ़ने में आपको मजा आएगा। जब आप ऊपर थ्योरी पढ़ लेंगे तो ये सवाल आसानी से हल कर सकेंगे। कुल मिलाकर के काफी अच्छी तरीके से। तो लेखपाल भर्ती के लिए जैसे समय कम है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी नोटिस एग्जाम की डेट की। और आप एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए अच्छा खासा अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, और एक ले लीजिए मेंस की जो बुक अभी मैंने आपको दिखाई थी। आपका काफी काम हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट के बारे में मैं फिर से दिखा दूं। यहाँ पर ये देखिए, ये वही क्वेश्चन है। यूपीएससी क्वेश्चन इतने आसान नहीं आते हैं, ये देखिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगर दूसरी सूचना को। वैसे इन दोनों बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की चर्चा करेंगे। अब वरिष्ठता नहीं, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से बनेंगे प्रधानाचार्य। हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया पुरानी भर्ती को और लिखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एडेड विद्यालय में प्रधानाचार्य बनने के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा व साक्षात्कार देना अनिवार्य बताया है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि 2023 के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम के लागू होने के बाद पुराने नियमों के तहत मांगे गए सभी अधियाचन शून्य माने जाएंगे। ये तो बड़ा खतरनाक लाइन है, ये कि 2023 से नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया है, उसके बाद में सभी अधियाचन शून्य माने जाएंगे। तो या तो गलत तरीके से पेपर में न्यूज छपी हुई है या गलत तरीके से इसकी व्याख्या की गई है। और नीचे लिखा, कोर्ट ने शासन और चयन आयोग
को भर्ती प्रक्रिया अगले 6 महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं, नई भर्ती। और कई जिलों के याचियों की याचिका पर न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। याचियों की दलील थी कि वर्ष 2019-20 और 21-22 में प्रधानाचार्यों के 884 और हेड मास्टरों के 729 पदों के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, इसलिए इसे पुराने नियमों से ही पूरा किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि कानून में बदलाव का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। महज अध्याचन भेज देने से किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति का मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। जब प्रक्रिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी तो नई व्यवस्था को लागू करना पूरी तरीके से संवैधानिक, और मुझे लगता नहीं है कि ये पुरानी जो टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती है उसमें ये चीजें होंगी। बहरहाल ये प्रधानाचार्य भर्ती का मामला है और प्रधानाचार्य भर्ती अब नए तरीके से होगी जो नई नियमावली है। वैसे आप लोग परेशान ना होइए, क्योंकि ये इसका विज्ञापन नहीं निकला था, इसका अधियाचन आया था। भर्ती की प्रक्रिया शुरू ही होने वाली थी। और मुझे याद आ रहा कि 2024 में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव मनोज कुमार जी, उन्होंने ये अधियाचन को शून्य कर दिया था। उनका ये कहना था कि 2019 और 20 की ये भर्ती है, हो सकता है कि ये पद अब भर दिए गए हों। तो विज्ञापन निकला नहीं, अधियाचन को शून्य शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कर दिया, इसलिए ये फैसला इन शिक्षकों के विरोध में गया। ये शिक्षक चाहते थे कि पुराने तरीके से भर्तियां हों और इसलिए इनको न्याय नहीं मिला। आपकी भर्ती में आंच नहीं आएगी, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैंने क्लियर कर दिया। आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करिए। और यहाँ पर केवल जो हाईकोर्ट ने बात कही है कि सभी अधियाचन जो रद्द कर दिए गए शून्य माने जाएंगे, तो वो केवल इसलिए है कि विज्ञापन नहीं निकला था। अगली सूचना में शिक्षकों की ये देख लीजिए, माध्यमिक में टीजीटी के शिक्षकों का प्रमोशन होगा 12,000। चूंकि ये जो टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती होती है, इसमें 50% जो पद है वो प्रमोशन से भरे जाते हैं, तो वो रास्ता साफ हो। लिखा है माध्यमिक शिक्षकों का पदोन्नति कोटा होगा बहाल, तैयारी तेज। माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति का कोटा फिर से बहाल करने की तैयारी तेज हो गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग एलटी लेक्चरर से प्रवक्ता ग्रेड में 50% पदों को पदोन्नति से भरने के नियम को लागू करने जा रहा है। नए देखिए, यहाँ पर एलटी का मतलब ये नहीं, एलटी का मतलब हम लोग सामान्यतः समझते हैं जीआईसी की भर्ती को लेकर के, और यहाँ बात हो रही है एडेड विद्यालयों की, जिसको सामान्य भाषा में लोग अर्ध सरकारी बोलते हैं, लेकिन सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं माध्यमिक। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद से इस समग्र में पदोन्नति कोटे की भर्तियां रुकी हुई हैं। इससे काफी शिक्षक योग्य होने के बाद भी लाभ नहीं पा सके हैं। प्रदेश में लगभग 12,000 से अधिक पद खाली हैं। शासन से मिले निर्देश के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग पदोन्नति के लिए योग्य शिक्षकों की सूची तैयार कर रहा है, ताकि जरूरी प्रक्रिया के समय से पूरी की जा सके। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट के ओम प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि ये सब धारा व्यवस्था की गई थी, ये सब चीजें नहीं गई, तो इससे शिक्षकों को राहत मिलेगी। यही सब बातें यहाँ पर लिखी हैं। टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन, कल लिखा है कि कई समाचार पत्रों में इसको लेकर के जानकारी दी गई है। टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर शिक्षक संघ और महिला शिक्षक संघ के बैनर तले टीईटी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। साथ ही पीएम को संबोधित ज्ञापन एडीएम आपूर्ति विजय को सौंपा गया। ये देखिए, अन्य समाचार पत्रों में भी इसको लेकर के जानकारी दी गई है। 1 लाख घूस लेने में 2 लेखपाल बंदी, सुराव तहसील के हैं दोनों आरोपी, धूमनगंज के नयानगर में रहते हैं। एंटी करप्शन टीम ने फाफामाऊ क्षेत्र के सीपुर मलाका में पकड़ा गया। भ्रष्टाचार निरोधक संगठन रोज पकड़े जा रहे हैं। प्रयागराज में भी एक दिन और 2 दिन पहले कोई और पकड़ा गया था लेखपाल। यूपी SSSC की एक और खबर है यहाँ पर, ये लेखपाल भर्ती का तो आपने देख ही लिया कि 3,66,000 विद्यार्थियों को बुलाया गया, कट ऑफ वगैरह भी देख लिया है। और जूनियर असिस्टेंट भर्ती का टाइपिंग का रिजल्ट भी जारी हो गया है। यहाँ पर लिखा है 5370 पदों की भर्ती में टैंकर परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों में से 26,318 विद्यार्थी टाइपिंग में सफल घोषित किए गए हैं। आयोग के अनुसार लिखित परीक्षा के बाद में 90,336 विद्यार्थियों की टाइपिंग कराई गई। 23 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में आयोजित हुई थी। सफल अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी अपना परिणाम यूपी SSSC की ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं। एसएससी ने जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल परीक्षा 2025 के लिए अस्थायी भर्ती का आधिकारिक विवरण जारी कर दिया है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 1731 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सीमा सड़क संगठन में जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए सर्वाधिक 796 पद तथा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 163 पद निर्धारित किए गए हैं। आज शंकराचार्य जी की सुनवाई भी है हाईकोर्ट में। देखते हैं अग्रिम जमानत के लिए कुछ भर्तियां देख लीजिए। इंजीनियर जूनियर कार्यकारी सहायक आदि के 731 पदों पर यह भर्ती है। इसकी लास्ट डेट 25 मार्च है। एनसीएल में रोजगार की संभावनाएं हैं। 270 पदों पर सहायक फोरमैन की भर्ती है। 5 मार्च इसकी लास्ट डेट है।
और एक भर्ती आई है बलरामपुर से, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती है, कलर की भर्ती है। ये देख सकते हैं यहाँ पर लोग, इसमें 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, 25 से 45 तक की महिलाएं। बिहार लोक सेवा आयोग से 300 पदों पर एपीओ की वैकेंसी आ गई है, 20 मार्च इसकी लास्ट डेट है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से शोध सहायक क्षेत्र अन्वेषक की भर्ती है, 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है। ESIC फरीदाबाद से 62 पदों पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर अन्य पदों पर भर्ती है, इसकी लास्ट डेट 11 मार्च से, इसमें केवल इंटरव्यू होगा। अगली सूचना है सहायक कुल सचिव वैकेंसी की। ये मैंने आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी थी कि विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हर भर्ती में माइग्रेशन को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर के याचिका दाखिल कर दी है। तो कल 26 तारीख थी, चूंकि मैंने आपको अपडेट दिया था इसलिए मैं बता भी दूं कि कल हुआ क्या। तो कल ये यहाँ पर नीचे लिखा है, आप लोग इसको देख लीजिए। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, ये डिसमिस कर दी गई है, लेकिन डिसमिस की गई है एज विड्रॉन। एक मौका दिया गया है कि आप विड्रॉ करके इसको दोबारा डाल सकें, ये लिबर्टी दी गई है, एज ए फ्रेश के रूप में आप इसको दाखिल कर सकते हैं। उसमें मामला ये था, नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 11 पे लिखा हुआ है कि जो माइग्रेशन है वो अंतिम चरण में दिया जाएगा। नोटिफिकेशन पढ़ने के बावजूद भी इन विद्यार्थी, तो मतलब पेयर में इन लोगों को नोटिफिकेशन को चैलेंज करना चाहिए था, इन्होंने नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया था, इन्होंने रिजल्ट को चैलेंज किया था, इसलिए याचिका खारिज कर दी गई। इसी तरीके से पीसी वाली याचिका भी खारिज हुई थी, फिर दोबारा डाला गया था आरओ का मामला। और मैंने टेट वाला तो आपको मैंने बता ही दिया कि एलटी ग्रेड में टेट वाला जो मामला था कल, उसकी डेट 17 तारीख लग गई है। अंतिम सूचना है यूपीपीएससी की। कल मैंने बताया था कि छात्रों की मुलाकात हुई थी चेयरमैन साहब से, संजय श्रीनेत जी से, और उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पारदर्शिता को लेकर के हम कई बदलाव करने जा रहे हैं। जैसे साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि 100 नंबर का साक्षात्कार को हमने, जो 4 विशेषज्ञ रहते हैं पैनल में, तो सबको 25-25 नंबर दे दिए। एक तो ये, दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो कॉपी का मूल्यांकन है उसमें बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। तो एक प्रश्न है उसको एक ही टीचर चेक करेगा, और अगर वो किसी भी तरीके से पूर्व ग्रसित है, जो भी चीजें होती हैं, मतलब जिस तरीके की वो मार्किंग करता, तो उसका प्रभाव सभी पर पड़ेगा। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जब विद्यार्थियों ने कहा कि सर ये मेंस का एग्जाम होता है ना, वो रोज रोज बहुत जल्दी जल्दी होता है, बीच में गैप नहीं होता है, तो उन्होंने कहा हम ये बदलाव भी आप लोगों को देखने को मिलेगा अगली बार से। तो मेंस की परीक्षाओं की तारीखों में अंतर ये देखने को मिल सकता है, और इस रिजल्ट के प्रभाव जो इन्होंने कहा कि यानी 25-25 नंबर बांट दिए हैं, एक ये और कॉपी का मूल्यांकन, यही सब बदलाव की उन्होंने बात कही थी। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।